हेलो फ्रेंड्स, यह यूपी पीसीएस और आरओ जीआईसी लेक्चरर या जितने अन्य एग्ज़ाम हैं सभी के लिए जियोग्राफी की यह हमारी चौथी टेस्ट सीरीज़ है। इसके पहले के 3 वीडियो हो चुके हैं, आज ये चौथा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें दिए गए हैं, तो हम लोग देखते हैं आज का टेस्ट। निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है? जो कर्क रेखा के सबसे करीब है वो बताना है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर या उज्जैन, इन चारों में से कौन कर्क रेखा के सबसे निकट है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गांधीनगर। इन चारों में सबसे पास में गांधीनगर है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी है जो, इसका निर्माण कब हुआ? इयोजोइक में, पैलियोजोइक में, मेसोजोइक में या सेनोजोइक में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक काल में हुआ था, इसका उत्तर हो जाएगा डी। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में से कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वरम, सालसेट, इन चारों में से कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के बीच में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, रामेश्वरम। कोरी क्रीक, जिसको निवेशिका भी कहते हैं, कोरी क्रीक स्थित है कच्छ की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी में, कच्छ के लिटिल रन में, कच्छ के रन में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कच्छ के रन में कोरी क्रीक स्थित है, कच्छ के रन में। कोरी क्रीक, जिसको निवेशिका एक ज्वारीय क्रीक है जो कच्छ के रण में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच रेखा निर्माण करती है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। यहाँ पर यह चीज़ ध्यान देना है, बड़ा नगर है वो किस द्वीप पर है? पणजी है, रामेश्वरम है, पोर्ट ब्लेयर है या मुंबई है? तो इसका बहुत सिंपल सा उत्तर हो जाएगा मुंबई, इसका सही उत्तर है डी। किस जनजाति में रसोई घर, जिसे लाल बंगला कहते हैं, पाया जाता है? एक जनजाति है जो उनके रसोई के घर को लाल बंगला कहा जाता है, ये किस में पाया जाता है? कमार, भुंजिया, हल्बा या गोंड? उस जनजाति का नाम है भुंजिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। एशिया का श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार उपलब्ध है। ध्यान देना, यहाँ पर एशिया का सबसे श्रेष्ठ है वो जस्ता एवं सीसा, उसका भंडार है राजसमंद जिले के राजापुर दरीबा में, उदयपुर जिले के देलवाड़ा में, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में, उदयपुर जिले के झामर कोडड़ा में? कहाँ पर एशिया का सबसे श्रेष्ठ जस्ता एवं सीसा अयस्क भंडार है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, भीलवाड़ा जिले के रामपुर अगूचा में। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान देना। बयूदा मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? बयूदा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में, अरब में, सूडान में या दक्षिण अमेरिका में? तो जो बयूदा मरुस्थल है ये पाया जाता है सूडान में, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। सवाना का सर्वाधिक विस्तार है, ये जो सवाना घास है उसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है? पाया तो जाता है ये हर एक महाद्वीप में, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है ये बताना है। अफ्रीका में, एशिया में, दक्षिण अमेरिका में या उत्तरी अमेरिका में? ये जो सवाना घास का मैदान है ये सबसे अधिक इसका विस्तार है अफ्रीका में, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। देखिए, किसी को किसी भी प्रश्न के लिए कोई भी डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट कर सकता है, उसके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? ये ध्यान देना है, कैस्पियन सागर से। ऐसे प्रश्न हमेशा 1-2 आ ही जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये बहुत ज़रूरी है। अज़रबैजान, ईरान,
इराक, कजाकिस्तान। इन चारों में से कौन कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, इराक। इराक कैस्पियन सागर से सीमा साझा नहीं करता है। कैस्पियन सागर में कुल 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। वो कौन कौन से देश हैं? अजरबैजान, रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश भौगोलिक रूप से अमेरिका में स्थित होने पर भी राजनीतिक दृष्टि से यूरोप का भाग है? इन चारों में से कौन सा यूरोप का भाग है लेकिन वो स्थित है अमेरिका में? आइसलैंड, कैनरी आइसलैंड, ग्रीनलैंड, क्यूबा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ग्रीनलैंड। ये अमेरिकी के भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है लेकिन ये यूरोप का भाग है। सू नहर जोड़ती है तुरान और ओंटारियो को, बंगाल और त्रिपुरा को, सुपीरियर और मिशिगन को, सुपीरियर और ह्यूरॉन को। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, सुपीरियर और ह्यूरॉन को सू नहर जोड़ती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सू नहर के बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं एग्जाम में, तो इसकी आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। निम्नलिखित में से कौन संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है? देखिए, सबसे बड़ी पोतवाहक नहर बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। कील नहर, पनामा नहर, सू नहर, स्वेज नहर। तो पोतवाहक तो इसमें सभी हैं लेकिन जो सबसे बड़ी है वो है स्वेज नहर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। इसके पहले वाले पीसीएस में पूछा गया था स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। ओजोन परत बताती है, ये क्या बताती है ओजोन परत? अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति, शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज, पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 20 किलोमीटर नीचे की परत, या पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। ये हमको क्या बताती है? तो जो ओजोन परत है इससे हमको जानकारी मिलती है कि पृथ्वी की सतह के ऊपर 15 से 20 किलोमीटर वायुमंडल की परत के बारे में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। संयुक्त राज्य अमेरिका में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली कहा जाता है? टॉर्नेडो एली जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है किसको कहते हैं? अटलांटिक समुद्र तट, प्रशांत तट, मिसिसिपी मैदान, अलास्का। तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका का मिसिसिपी मैदान है उसी को टॉर्नेडो एली कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से किसका मेल गलत है? जो युग्म गलत है वो बताना है। विली विली, ऑस्ट्रेलिया, हरिकेन, दक्षिण अमेरिका, टाइफून, चीन, बागियो, फिलीपींस। तो ये सब चक्रवात हैं और ये यहाँ चलते हैं। तो इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ये वाला गलत है, क्योंकि दक्षिण अमेरिका नहीं, हरिकेन चलती है उत्तरी अमेरिका में। आर्द्रता परिणाम है वाष्पीकरण का, वाष्पोत्सर्जन का, ऊष्मा की उपस्थिति का, हवा में नमी की उपस्थिति का। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, हवा में नमी की उपस्थिति का कारण है आर्द्रता। वायुमंडल सबसे कम होता है, ये कहाँ पर होता है सबसे कम वायुमंडल? शीत ऋतु में, बसंत ऋतु में, शरद ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में? सॉरी, इसका क्वेश्चन था वायुदाब। वायुदाब सबसे कम होता है, तो वायुदाब सबसे कम कब होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है, ग्रीष्म ऋतु में। निम्नलिखित में कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, सबसे तीव्र वर्षा करता है? कपासी मेघ, कपासी वर्षा मेघ, वर्षा स्तरी मेघ, पछाभ स्तरी मेघ। इन चारों में से कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर है सी, वर्षा स्तरी मेघ
ये सबसे अधिक वर्षा करने के लिए उत्तरदायी होता है। डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, ताम्र अयस्क के लिए या सोने के लिए। तो ये जो डोनबास क्षेत्र है ये एग्ज़ाम में 2 बार आ चुका है मिलान करने के लिए। तो डोनबास क्षेत्र प्रसिद्ध है कोयला के लिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। तो ये इस प्रकार आज हमारे 20 प्रश्न हो गए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।